अब हम अनुपात समानुपात में सीखेंगे रेशियो को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 6:4 हो तो ए बी सी का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वाले मेथड से बनाएंगे। ए अनुपात बी कितना दिया है भाई, 3:5 दिया है ना, तो 3:5 इसे लिख लो यहाँ पर। और बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी है 6:4। अब यहाँ देखो ध्यान से, जो एक जाति का है उसे एलसीएम निकालेंगे। बी बी दो गो है तो बी बी का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 6 के और 6 के या 5 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 के एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 30। अब ये दोनों को एक जगह पर मिलाएंगे, यहाँ 30 यहाँ भी 30, दोनों को एक जगह मिलाएंगे, यहाँ कितने से गुना करना पड़ेगा, 6 से। तो जब इसमें 6 से किए हैं, जब बी में 6 से गुना किए हैं तो ए में भी 6 से गुना करेंगे, इसके पार्टनर में भी 6 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पर 30 है तो यहाँ कितने से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो इसके पार्टनर में भी हम 5 से गुना करेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 20। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान हमारा निकला कितना, 18, 30 और 20। यानी अभी 2 से सब कट सकता है, तो 2 से कट जाएगा तो 9 और 2 से कटेगा तो 15 और यहाँ पर 10। अब ये ऐसी संख्या हो गया कि कटने लायक नहीं है, यानी कि इतना ही आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड देखो, इसी में सबसे आसान तरीका, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है ना हमें। ध्यान से सीखो, 3:5 है, ए अनुपात बी कितना है 3:5 और बी अनुपात सी कितना है 6:4। बस हो गया। अब देखो हम खाली स्थान में थेला थेली करेंगे, खाली स्थान में थेला थेली करेंगे, यानी कि ये जो दिख रहा है ना इसे, अब यहाँ से हम थेलेंगे आगे की ओर, ये 3 को धक्का देंगे तो आगे क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। और यहाँ से इसे धक्का देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसे हम खारा खाली गुना कर देंगे ऐसे, तो 6×3 18 हो गया, और यहाँ पर 6×5 30 और यहाँ पर 5×4 20। अब 2 से काटो सबको, 9 हो गया, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 10, यानी कि रेशियो को हम बैलेंस कर लिए, यही आंसर हो जाएगा। मेथड से भी बनाए थे तो यही आंसर आया था। ठीक है, अब आगे देखो, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। में रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, एक तो हो गया, पाँच बताया, बी अनुपात सी बराबर 6/7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो। अब देखो, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ए अनुपात बी कितना है भाई, 5/8 है, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना है, 6:7, 6:7 है। अब इसे फिर वही बात हो गई हमारा, फिर वही बात हो गया, बी का एलसीएम निकालेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो 8 और 6 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, एलसीएम तो कितना होगा, 8 के 48, 48 नहीं हो जाएगा, 24, 8 हो गया, 6 हो गया, कॉमन ले लो, 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ पर एक 3 मिलेगा, तो हो गया 8, 8 दूनी 16, 3 के 24, यानी एलसीएम हो जाएगा 24।
तो यहाँ 24 से गुना करेंगे, 24 हो गया ना। तो ये कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। तो इसके पार्टनर में भी 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ 15 हो गया। और यहाँ कितना गुना होगा, ये 24 जब होगा तो ये कितना गुना हो जाएगा, 6 चौके 24 4। तो इसके पार्टनर में भी हम 4 से गुना करेंगे, यानी ये कितने हो जाएगा, 7 चौके 28। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा कितना आया, 15 24, सी 24 है ना, बी भी 24 है, 15 24 और 28। अब देख लो कितने लायक होगा, कताल यही आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। वस्तु के क्रयमूल्य लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो भाई लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला होता है, लाभ गुणे 100 बाता में क्रयमूल्य होता है, क्रयमूल्य। तो सबसे पहले हम पता करें लाभ हो कितना रहा है। तो 10 रुपया क्रयमूल्य है और 11 रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है और 11 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने की होगा, 1 रुपये की, 1 गुणे 100। अब बाता में भी क्रयमूल्य कितना है, 10, यहाँ 10 कर देंगे तो 10 से 10 कर जाएगा तो कितना होगा, 10, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 10, यही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि 10,000 रुपये को ए तथा बी के अनुपात 3:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो ए के धनराशि ज्ञात करें। हमको ए के धनराशि ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी है, ए का कितना दिया है, 3, और बी का दिया है 2, और इसके बाद टोटल अमाउंट दिया है वो कितना है, कुल है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये कुल है 10,000 रुपये। और ये इससे जोड़ने पर कुल कितना होगा भाई, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू जब 10,000 दिया है, जब 5 का वैल्यू 10,000 दिया है, ध्यान से देखिएगा, जब 5 का वैल्यू 10,000 दिया है, 5 का वैल्यू कितना दिया है, 10,000, यहाँ पर 10,000। तो अब ये बताओ कि ये कितने गुना हुआ। तो सबसे पहले इसमें भागा करेंगे तो 2,000 हो जाएगा, 2,000। तो उसी तरीका से हमको एक धनराशि ज्ञात करना है ना, तो एक धनराशि ज्ञात करना है तो यहाँ पर 2,000 से गुना कर देंगे। अगर 2,000 से जब गुना करते हैं तो एक धनराशि 6,000 होता है, ये आंसर हुआ। उसी तरीका से अगर बी के जब पूछा जाता, तो बी के जब पूछ दिया होता तो बी के यहाँ 2,000 से गुना कर देते, तो 2 दूना का 4 है, यानी कि 4,000 रुपये बी का हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया है ए की, तो ए के 6,000 रुपये होगा। यदि 1,000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो ए और बी के धनराशि का अंतर क्या होगा, ए और बी के धनराशि के अंतर क्या होगा। हमको धनराशि का अंतर ज्ञात करना है। तो ए का अनुपात कितना दिया है, ए का अनुपात दिया है, ए बी हो गया ना, तो ए के 3:2 दिया है, 3:2, ए बी हो गया, ए के 3 और बी के 2। इसके बाद क्वेश्चन में हमें कुछ पता है, कुल अमाउंट पता है, यानी कि 10,000, ये कुल मिला के 1,000 है, ये कुल मिला के 1,000। और इसे हम क्वेश्चन में देखते हैं तो 5 है, तो 5 के वैल्यू अगर हम 1,000 करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा भाई, 5 के वैल्यू अगर हम 1,000 करते हैं तो कौ गुना हो जाएगा, 200। उसी तरीका से हम यहाँ भी 200 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और यहाँ 200 से जब गुना करेंगे, यहाँ जब 200 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर ध्यान दो। ए और बी के धनराशि का अंतर ज्ञात करें। ए के धनराशि बाबू ये हुआ और बी का धनराशि ये हुआ। तो ए और बी के धनराशि जब ज्ञात करना है तो 600 माइनस 400 यानी कितना हो जाएगा, 200। ए और बी के धनराशि का अंतर 200 होगा, यही आंसर होगा।